लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का एक्स पर पोस्ट। मायावती ने लिखा, संविधान किसी कीमत पर बदलने नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पर बीएसपी संघर्ष को तैयार है। बीजेपी शासनकाल जन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। कानून व्यवस्था के मामले में स्थिति खराब है, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता काफी दुखी है। कानून व्यवस्था पर सरकार जरूर ध्यान दे। मनुस्मृति का बाबा साहेब को पूरा ज्ञान था। दिल्ली में सांसदों की सैलरी में 24% तक इजाफा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। सांसदों को अब 1.24 लाख प्रति माह मिलेंगे। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। पूर्व सांसदों की पेंशन बढ़ाकर 31,000 की गई। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 की गई। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव। 59,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने किया घेराव। आरक्षित वर्ग के महिला पुरुष अभ्यर्थी धरने पर बैठे। मॉल एवेन्यू स्थित आवास के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थी। भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। सालों से लटकी भर्ती को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन शुरू। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने फिर से शुरू किया घेराव। लखनऊ में राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने का मामला सामने आया है। नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। हाई कोर्ट से केंद्र सरकार ने 8 हफ्ते का समय मांगा। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को 8 हफ्ते का समय मांगा। मामले में हाई कोर्ट में 21 अप्रैल को होगी सुनवाई। लखनऊ से हरदोई होते हुए संडीला जाने पर देना होगा टोल। चालकों को अब बल्लीपुर टोल प्लाजा पर टोल देना होगा। बल्लीपुर टोल प्लाजा पर व्यवस्था की आज से हुई शुरुआत। NHAI ने 24 मार्च को यहां टोल वसूलने की घोषणा की थी। कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन को 85 रुपए देने होंगे। हल्के कॉमर्शियल वाहनों, मिनी बसों को 140 रुपए देने होंगे। बल्लीपुर टोल पर बसों और ट्रकों को 290 रुपए देने होंगे। प्रदेश में गरीब छात्रों के लिए वरदान बने सर्वोदय विद्यालय। योगी सरकार निःशुल्क शिक्षा से संवार रही बच्चों का भविष्य। बीते 8 वर्षों में सर्वोदय विद्यालयों की संख्या बढ़कर 120। सर्वोदय विद्यालयों में मिल रही स्मार्ट क्लास की सुविधा। विद्यालयों में पढ़ाई के साथ रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज बुलाई बैठक। ओबीसी समाज की मायावती ने विशेष बैठक बुलाई। आज बीएसपी कार्यालय में 11 बजे होगी बैठक। जनाधार बढ़ाने के लिए कार्यों की समीक्षा होगी। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा का बयान। बोली, 8 साल बेमिसाल का दावा किया जा रहा है। 8 साल में असुरक्षा, अविश्वास और असंवेदना। सरकार जब बनी तो सुशासन का वादा था। सरकार ने सबसे असुरक्षित प्रदेश बना दिया। अपराध में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। डिजिटल क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। 59,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण का पालन नहीं हुआ। ये बीजेपी सरकार रोजगार नहीं दे पाई। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। अजय राय बोले, योगी सरकार में प्रदेश बदहाल, जनता बेहाल। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश हो रही। गरीबों किसान प्रदेश में क्यों बदहाल है? मजदूरों को इनकी मजदूरी नहीं मिल रही। किसान की बिजली आज भी माफ नहीं हुआ। भगवान राम को भी इस सरकार ने नहीं छोड़ा। 3 दिनों तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। विपक्ष लायक होता तो सत्ता में होता। जनता सरकार के काम से लाभान्वित है। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट और योगी सरकार पर साधा निशाना। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोले अखिलेश, 8 साल यूपी बर्बाद। लखनऊ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह का बयान। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोले मुख्य सचिव, यूपी की अर्थव्यवस्था 27 लाख करोड़ से अधिक। हर व्यक्ति की आमदनी दोगुनी हुई। यूपी ने अपनी अर्थव्यवस्था को 2 गुना से बढ़ाया। 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। 25 से 27 मार्च तक होने वाली प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। बीजेपी सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र में प्रदर्शनी का आयोजन। योगी सरकार के सुशासन सनातन के सफल 8 साल पूरे। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। नवंबर 2020 में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू। जबर या छल से धर्म परिवर्तन करवाने पर सजा का प्रावधान। 10 साल तक की सजा, 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान। लखनऊ, नोएडा, कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था। वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू। प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई। लखनऊ में बीजेपी के 28 जिलाध्यक्षों के नाम पर सहमति नहीं। सूत्रों के अनुसार आंतरिक खींचतान, गुटबाजी इसका कारण। सांसदों और स्थानीय विधायकों के बीच सहमति नहीं, जिस कारण जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पाया। शामली, अमरोहा, सहारनपुर जिला, मेरठ में ऐलान नहीं। हापुड़, बागपत, कानपुर, झांसी महानगर, हमीरपुर में ऐलान नहीं। जालौन, फतेहपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी में भी कोई जिलाध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ।
लखनऊ में रेलवे प्रशासन की यात्रियों की सुविधा के लिए फैसला, अत्याधुनिक LHB कोचों से ट्रेनें होंगी लैस। बनारस लखनऊ बनारस एक्सप्रेस में लगेंगे LHB रैक। गोरखपुर बहराइच गोरखपुर विशेष ट्रेन में भी होगी लैस। वाराणसी सिटी गोरखपुर वाराणसी सिटी एक्सप्रेस होगी लैस। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए फैसला, लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर रेलवे में संचालित ट्रेनों में सुविधा, सभी सवारी गाड़ियां न्यूनतम 12 कोच की रैक से चलेंगी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी माहौल, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए माहौल बनाएगी। भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनता के बीच जाएंगे, वे एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे गिनाएंगे। प्रबुद्धजनों के बीच चर्चा का आयोजन किया जाएगा। प्रस्ताव को आम लोग अपनी ओर से राष्ट्रपति को भेजेंगे। लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में सीएम योगी का निर्देश, लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार को फटकार लगाई। महिला का रेप व हत्या को लेकर सीएम योगी सख्त। सीएम योगी बोले, महिला की हत्या वाली घटना रोकी जा सकती थी। घटना के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। प्रदेश के ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन होगा। आपराधिक प्रवृत्ति के ड्राइवरों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े 75 जिलों के एसपी और डीएम को चेतावनी मिली। सीएम ने कहा, लखनऊ जैसी घटना दोबारा किसी भी जिले में न हो। दिल्ली में यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का बयान। दिनेश प्रताप बोले, राज्यसभा के सभापति से मांग करता हूं, रामजी लाल सुमन को निलंबित करें। योगी सरकार के 8 साल में विकास कार्य किए गए। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यूपी में निवेश कर रहे हैं। यूपी में आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा। दिल्ली में बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का बयान। दिनेश शर्मा बोले, सपा नेता आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं। ये लोग राष्ट्र भक्तों को नकार रहे हैं। इस तरह का बयान देना राष्ट्र का अपमान। बाबर लुटेरा था, उसका कोई जाति धर्म नहीं। योगी सरकार ने प्रदेश में विकास किया। सपा सरकार के समय माफिया राज था, अब माफिया की जमीन पर गरीब का घर बना। गाजियाबाद में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बयान। नोटिस मिलने के बाद नंदकिशोर ने दिया बयान। बोले, जल्द ही दूंगा नोटिस का जवाब। पार्टी को जमीनी हकीकत से कराऊंगा अवगत। अधिकारियों ने घटना की गलत फीडिंग दी। राम कथा निकालने के लिए ली थी परमिशन। मेरे ही कपड़े नहीं फटे। लोकतंत्र का भी चीरहरण हुआ। हिंदुत्व और सनातन का अपमान हुआ। 29 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष से भी मिलूंगा। मेरठ जेल में मुस्कान साहिल से पुलिस करेगी पूछताछ। केस के आईओ इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी करेंगे पूछताछ। पूछताछ कर मुस्कान साहिल के दर्ज होंगे बयान। कई अनसुलझे सवालों पर दोनों से होंगे पूछताछ। हत्या की वजह, अवैध संबंध या कुछ और पूछेगी पुलिस। शामिल और लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाएगी। जल्द ब्रह्मपुरी पुलिस जेल में पूछताछ बयान लेने जाएगी। पुलिस ने दोनों की रिमांड अर्जी कोर्ट में अभी दाखिल नहीं की। लोगों के आक्रोश को देखते हुए नहीं डाली रिमांड की अर्जी। संभल हिंसा केस में सांसद वर्ग की बढ़ सकती है मुश्किलें। सांसद जियाउर रहमान को जारी किया जाएगा नोटिस। एसपी बोले, पूछताछ के लिए शीघ्र नोटिस जारी किया जाएगा। हिंसा को लेकर किया गया था केस दर्ज। विवेचक द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जफर अली की इस केस में पहली गिरफ्तारी हुई थी। हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वर्ग को नोटिस देंगे। जियाउर रहमान को 41A को नोटिस दिया जाएगा। देहरादून में 4 धाम यात्रा की तैयारियों से जुड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। सीएम धामी बोले, इस बार अधिक श्रद्धालु पहुंचेंगे। धाम के आसपास के स्थान विकसित होंगे। 30 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा।